तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। भागवत जी के पहले श्लोक का अर्थ है जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। बोले जो इस संसार को जन्म देने वाला है, इस संसार का सृजन करने वाला है, इस संसार का पालन पोषण करता है और इस संसार को फिर लय विलय करने वाला है, ऐसे परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। और कैसा है? यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। बोले जो संसार के कण कण में, प्रत्येक पदार्थ में अनुगत है, व्यापक है, ऐसे परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। और कैसा है? स्वभिज्ञ, अभिज्ञ। बोले जो सब कुछ जानने वाला है, प्रकाशवान है, जो सूर्य को भी अपने से प्रकाश देता है, स्वराट, जो अपने ही भीतर प्रतिष्ठित है, स्वराजते इति स्वराट, जो अपने ही बीच में विराजमान रहता है, ऐसे परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, सत्य भगवान का हम ध्यान करते हैं। जिनकी माया से मोहित होकर के ब्रह्मा बाबा भी विस्मित हो जाते हैं, बड़े बड़े देवता विद्वान लोग भी जिनकी माया से मोहित हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, परम सत्य भगवान का हम ध्यान करते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। बोले जिनकी माया के कारण ये त्रिगुणात्मक जगत मृग तृष्णावत सत्यवत प्रतीत होता है, ऐसे परम सत्य भगवान का हम ध्यान करते हैं। वैसे तो ये जगत झूठा है, सब जानते हैं, लेकिन उस परम पिता परमात्मा की सत्ता होने से ये सत्यवत प्रतीत होता है, सत्य है नहीं। ये संसार सत्य नहीं है, लेकिन सत्यवत दिखता है, जैसे ये सच है। ये सत्य तो है ही नहीं, सब झूठ है। एक ना एक दिन सब कुछ लय विलय होना है, एक ना एक दिन सबको उस आत्मा में, उस परमात्मा में जाकर के विलीन होना है। लेकिन उस परम सत्य भगवान की सत्ता होने से सत्यवत ये प्रतीत होता है, मृग तृष्णावत। कैसे? जैसे सूर्य की तेजोमयी रश्मियों में आपने देखा होगा, गर्मियों के दिन में सड़क पर तेज गर्मी में भी पानी दिखाई देता है। पक्के सड़क पर आपने देखा होगा, रोड पर देखा होगा, दूर से देखे तो ऐसा लगता है जैसे वहां पानी पड़ा है, लेकिन पास जाओ तो वहां कुछ नहीं है। वैसे ही बोले ये संसार है, जो माया और माया के कार्यों से सर्वथा विलग है, अलग है। ऐसे परम सत्य भगवान का हम ध्यान करते हैं। बोलिए परम सत्य भगवान श्री कृष्ण की जय। ये सत्य और कोई नहीं है, भगवान श्री कृष्ण से ही सत्य को जोड़ा है। क्योंकि भागवत जी में महात्म्य के सबसे पहले श्लोक में भी सबसे पहले सत शब्द का प्रयोग किया है व्यास जी ने, और प्रथम स्कंध के पहले श्लोक के अंत में सत्यम परम धीमहि कहा है, और मध्य में भी सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्य सत्य कहकर के भगवान श्री कृष्ण की वंदना की है।
तो ये सत्य जो नाम दिया है ये भगवान श्री कृष्ण को दिया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। उस परम सत्य भगवान का हम ध्यान करते हैं। ये पहले श्लोक की व्याख्या है जो मैंने साधारण ढंग से आपको सुनाई। वैसे बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े मनीषियों ने, ऋषियों ने, तपस्वियों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले श्लोक का अर्थ जो है 108 प्रकार से किया है, और भी ना जाने करते रहते हैं, और भी ना जाने कितने अर्थ करते रहते हैं। अथाह 108 प्रकार से। हमारे पास तो वो सामर्थ्य ही नहीं है कि हम उस तरह से इस श्लोक की व्याख्या कर सके जो वास्तविकता है, लेकिन हमने साधारण ढंग से आपको इस श्लोक की व्याख्या करके सुनाई जो मूल रूप से है भागवत जी में। तो दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने का अधिकारी कौन है, इसका प्रयोजन क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या, ये बताया है। तो दूसरे श्लोक में भागवत सुनने का अधिकारी कौन है ये बताया है, और इसका प्रयोजन क्या है, इसमें जानने योग्य क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा, ये बताया है। धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयो न मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हरिद्यवरुध्यत्यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बोलिए गोविंद भगवान की। अब ध्यान से सुनना, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, बोले निर्मत्सराणाम सताम, बोले जो निर्मत्सर हो गया है। इसमें परम सत्य भगवान का निरूपण किया है, परम धर्म का निरूपण किया है। वो परम धर्म क्या है वो आगे चल करके आप सुनेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे पहला प्रश्न ही ये है कि मनुष्य का परम धर्म क्या है, मनुष्य के लिए श्रेयस्कर मार्ग कौन सा है। तो ये चर्चा आगे आएगी, लेकिन यहां पर लिखा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में परम धर्म का निरूपण किया गया है। और भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, बोले जो निर्मत्सर हो गया हो, जिसके हृदय में मत्सर नहीं है। मच्छर और मत्सर इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। मच्छर जीव को बाहर से काटता है और मत्सर ये अंदर भीतर से काटता है। मत्सर कहते हैं ईर्ष्या को। फिर बात आ गई ईर्ष्या की। बोले सुनने का अधिकारी कौन है, बोले जिसके हृदय मत्सरहीन है, निर्मत्सर है, किसी प्रकार का, किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई जलन नहीं, कोई पीड़ा नहीं, वही निर्मत्सर है और वही भागवत सुनने का अधिकारी है। बोले इस भागवत महापुराण में जानने योग्य क्या है, बोले वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु। इसमें वास्तविक वस्तु का निरूपण किया गया है। वास्तवम अत्र वस्तु, वास्तविक वस्तु का निरूपण किया गया है। और जब वास्तविक वस्तु का बोध हो जाता है तो शिवदम कल्याण हो जाता है, और तापत्रयोन्मूलनम, और फिर तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाता है, शमन हो जाता है। ऐसी ये श्रीमद् भागवत महापुराण है जो व्यास जी के द्वारा विरचित है। और कैसी है, बोले जिसको सुनने मात्र से ही, सुनने की इच्छा मात्र से ही शुश्रूभिः तत्क्षणात्
हरिद्यो वृद्ध्यते यत्र कृतिभिः। भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में सुनने की इच्छा मात्र से हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अभी इच्छा ही की कि हमने कथा सुननी है, हमने कथा सुनने जाना है, उसी समय भगवान उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। ये कथा सुनने के लिए जा रहा है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ऐसी कथा है। तत्क्षणात समय नहीं लगता, मात्र अभी इच्छा ही की, इच्छा प्रकट की कि हमने कथा सुननी है, तत्क्षण ही भगवान उसके हृदय में वास नहीं अवरुद्ध हो जाते हैं। वास करना अलग बात है, विराजमान होना अलग बात है, अवरुद्ध होना अलग बात है। विराजमान तो हम आप लोग हैं। विराजमान किसे कहते हैं? बोले जब मर्जी हो तो बैठे, जब मर्जी हो तो उठ करके चले गए, वो हुए विराजमान। और अवरुद्ध किसे कहते हैं? बोले जैसे जेल में कैदी होता है, वो अवरुद्ध है, बाहर जाना चाहता है लेकिन जा नहीं सकता। कथा में आप बैठे, गेट बंद, अब जब तक 3 घंटे आप कथा में बैठे हैं तब तक बैठे हैं, पहले नहीं उठ सकते। ये हो गया अवरुद्ध। और हम आप क्या हैं? अभी विराजमान। तो भगवान क्या होते हैं? अवरुद्ध होते हैं। बोले अगर जाना भी चाहे तो भी नहीं जा सकते। बोले कब? बोले शुश्रूभी ही, सुनने मात्र की इच्छा से, मात्र सुनने की इच्छा से भगवान उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है ये बताया है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। क्या है भागवत महापुराण? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। बोले निगम कहते हैं वेदों को, कल्पतरु कहते हैं कल्प वृक्ष को। बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष के ऊपर लगा हुआ, पका हुआ, रस से भरा हुआ ये एक प्यारा फल है, सुंदर फल है, जिसको शुक मुखादम मृत द्रव संयुतम, जिसको शुकदेव रूपी तोते ने अपने अधरामृत से जूठा कर रखा है। यानी शुकदेव जैसे परमहंस ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन किया है, उनके मुख लगने से तो ये और भी मधुर और रसीला हो गया, रसों से भर गया है। पिबत भागवतम, इसलिए हे रसिको, हे भावुको, आओ पिबत भागवतम, इस भागवत रस को पियो। सुनना नहीं कहा, पीने के लिए कहा। धन्य है, धन्य है व्यास जी का चिंतन। व्यास जी चाहते तो यहां पर श्रृणुत लिख देते, पीबत लिखा। आओ और पियो। बोले क्यों महाराज, क्या इसको पिया जाता है? बोले रस पीने का ही तो विषय है। और ये तो फल भी ऐसा है कि ना इसमें छिलका है ना गुठली है, सब पेय पदार्थ पड़ा है, रस का घर है भागवत। इसलिए मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे भावुको, हे रसिको, इसको बार बार पियो। मुहुर मुहु, बार बार इसका पान करो। एक बार नहीं कहा, बार बार। इससे उबना नहीं है, इससे थकना नहीं है, जब जब भी हो तब इसको पियो। और जो जिसने ये सोच लिया कि भैया कितना पिए, हैं? आए दिन हम आस्था चैनल को खोल के देखते हैं तो वहां कथा चली रहती है, आस्था भजन। जिसके मन में ये भाव आ गया उसने तो वास्तव में इस रस को चखा ही नहीं है, उसने तो इस स्वाद को चखा ही नहीं। इसके मन में ये भाव आ गया। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बहुत सुंदर लिखा है। क्या? रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई,
रामचरित जे सुनत अघाई। रामचरित जे सुनत अघाई। रामचरित जे सुनत अघाई। रस विशेष जाना तिन नाही। रस विशेष जाना तिन नाही। रस विशेष जाना तिन नाही। गाइए रामचरितमानस की बड़ी प्यारी चौपाई है। जिन हरि कथा सुन ही नहीं काना। जिन हरि कथा सुन ही नहीं काना। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रामचरित जे सुनत अघाही। इसका क्या अर्थ है? बोले जो रामचरित यानी श्याम चरित, भगवान कृष्ण के चरित्र हो चाहे राम जी की, बात एक ही है। हम इनमें ज्यादा अंतर नहीं समझते, ये अपना व्यक्तिगत भाव है। राम जी में और श्याम जी में कोई अंतर नहीं है। संतों ने तो यहां तक लिख दिया कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो कहने का भाव क्या है? बोले जो रामचरित सुनते सुनते अघा गया, थक गया, बोले रस विशेष जाना तिन नाही। उसने तो रामचरित मानस के, रामचरित्र के रस को जाना ही नहीं। उसने तो कृष्ण चरित्र के रस को समझा ही नहीं है। जिसने एक बार ये बोल दिया कि भैया कितनी कथा सुने, अभी थोड़े दिन पहले वहां सुनकर के आए, वहां सुनकर के आए, वहां सुनकर के आए, उसने इस कथा के मर्म को, इस कथा के रस को समझा ही नहीं। और आगे और लिखा, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना। बोले जिन कानों ने ये हरि की कथा नहीं सुनी, उनके कान कैसे है? करण रंध्र अहि भवन समान। बोले उनके कान के जो बिल है, उनके जो कान के रंध्र है ना, रंध्र कहते हैं बिल को, उनके कान के बिल, कान रंध्र तो अहि भवन समाना, सर्प के घर के समान है जिसमें सांप का वास होता है। जिसने हरि की कथा को नहीं सुना, हरि की कथा को नहीं जाना, भगवान के चरित्रों को नहीं समझा, इस रस को नहीं पिया। बोलिए गोविंद भगवान। इसलिए हे रसिको, हे भावुको, पिबत भागवतम रसमालयम। इस रस के घर को पियो, इसका पान करो। पीने से ये रस जो है हमारे हृदय में उतरेगा। सुनने से तो हो सकता है कि ये कान से सुना और दूसरे से निकल गया, है ना। इसलिए पीने की बात कही व्यास जी ने कि पियो, ताकि ये रस हमारे हृदय में उतर जाए, हम इस रस में सराबोर हो जाए, हम खो जाए भगवान की भक्ति में। बोलिए गोविंद भगवान की। ये रसों का घर है, इसलिए पीने की बात कही है। भागवत जी पीने का विषय है, ये जीवन में उतारने का विषय है। आज बड़ा दुख होता है, भागवत की कथाएं तो अब बहुत हो रही है, लेकिन भागवत की कथा को जीवन में उतारा नहीं जा रहा है। जितनी कथाएं हो रही है उतना प्रभाव नहीं रहा कथा का, क्योंकि मात्र सुनने से ही काम चलाते हैं। 3 घंटे मानो मनोरंजन के लिए बैठते हैं और फिर वहीं पहुंच जाते हैं, फिर वही सोच हो जाती, वही चिंतन हो जाता है। नहीं,
कथा का प्रभाव तो ऐसा हो जो हमारे सारे जीवन को प्रभावित कर दे, जीवन भर हमें इस रस में सराबोर रखे, इस रस में डुबाए रखें। इस तरह से कथा का श्रवण करो, इस कथा का पान करो। तो महाराज आइए नैमिषारण्य की पावन भूमि पर ही चलते हैं, जहां पर सूत जी महाराज इस कथा का गान कर रहे हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि कथा को श्रवण कर रहे हैं। अब यहां पर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज जी से प्रश्नों की झड़ी लगाई। 6 प्रश्न पूछे महाराज। क्या प्रश्न पूछे? ध्यान से सुनना। इन्हीं 6 प्रश्नों में श्रीमद् भागवत महापुराण ओतप्रोत है, पूरी भागवत महापुराण। अब इन प्रश्नों को जो याद रखेगा उनको कथा समझ में आ जाएगी, आगे वाली भी जो नहीं रखेगा फिर उनका हम कुछ नहीं कह सकते। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ध्यान से सुनना, कथा में रहिए और मन कथा में रखें। पहला प्रश्न पूछा शौनक जी ने, जो 88,000 ऋषि मुनियों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सबसे आगे बैठे। प्रश्न पूछा, महाराज किम श्रेय, मनुष्य के लिए श्रेयस्कर कर्म क्या है, कल्याणकारी मार्ग क्या है, मनुष्य का परम धर्म क्या है, शास्त्र सार का, और शास्त्रों का सार क्या है। देखो महाराज, कलिकाल के बीच में, कलिकाल क्या, सतयुग से लेकर के कलिक युग तक बहुत से शास्त्र है, उपनिषद है, वेद है। कलिकाल के मनुष्य के पास समय नहीं है, कलयुग के मनुष्य के पास समय नहीं है। इसलिए शास्त्रों का सार सार बताओ, जिससे वो बात को समझ जाए। और स्वावतार प्रयोजनम, और उनके अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, किनके, भगवान के अवतार लेने का। वेदों में तो उनको अजन्मा कहते हैं, उनका तो ना कोई रूप है, ना रंग है, ना आकार है, वो तो निर्गुण निराकार है, तो फिर उनका अवतार क्यों होता है। तीसरा प्रश्न पूछा। चौथा क्या पूछा, अच्छा अगर वो अवतार लेकर के धरती पर आते हैं तो उनका आने का ध्येय क्या होता है, क्यों आते हैं धरती पर अवतार लेकर के। और महाराज एक प्रश्न और पूछा, बोले उनके कितने अवतार, ये भी बताइए, अवतार कितने हैं भगवान के। और छठा प्रश्न पूछा, धर्म कम शरणम गतः, जब भगवान इस धरती पर आते हैं और अपनी लीलाओं को बिखेरते हैं, लीलाएं करते हैं, फिर धरती पर धर्म की स्थापना करके जब जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है, किसकी शरण में रहता है। धर्म कम शरणम गतः, हम जानना चाहते हैं महाराज। जैसे ही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने ये प्रश्न पूछे, सूत जी महाराज गदगद हो गए। ऋषियों, तुम्हारा ये प्रश्न जो है समस्त संसार के हित के लिए है, समस्त विश्व मंगल के लिए है। आपने ये जो प्रश्न पूछे हैं ये सब कलिकाल के मनुष्यों को पार लगाने वाले प्रश्न हैं। देखो आपने प्रश्न पूछे, लेकिन मैं इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले अपने पूज्य गुरु महाराज जी का ध्यान करूंगा, फिर आपको प्रश्नों के उत्तर दूंगा। बोलिए गुरु महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की। तो सूत जी महाराज सुखदेव जी को अपने गुरु मान रहे हैं, और 2 श्लोकों में यहां पर सुखदेव जी की स्तुति की। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा, पुत्रेति तन्मया तया तरवो भिनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। बोले जो जन्म लेते ही जंगल की तरफ चल पड़े,
और व्यास जी महाराज विरह कातर होकर के अपने पुत्र सुखदेव जी को बुला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हे पुत्र रुक जाओ, विरह कातर होकर के। ऐसा प्रबल वैराग्य, ऐसा स्वाभाविक वैराग्य सुखदेव जी का कि महाराज अपने पिता की बात भी नहीं सुन रहे हैं। जन्म लेते ही जो जंगल की तरफ भागे, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम, बोले जिनका अभी जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ था, अभी संस्कार का भी समय नहीं आया था, बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के वो महात्मा, वो अवधूत संत जंगल की तरफ जा रहा है और पीछे व्यास जी विरह कातर होते हुए, हे पुत्र रुक जाओ, देखो मुझे इतने विलंब से संतान की प्राप्ति हुई और आप जा रहे हैं। मानो सुखदेव की और सुखदेव जी की ओर से वृक्षों से ध्वनि आ रही है, हे व्यास जी, जिसको तुम अपना पुत्र कहते हो, पिछले जन्म में हो सकता है ये तुम्हारा पिता रहा हो, इसलिए यहाँ कौन किसका पुत्र, वापस हो जाओ, अब ये तुम्हारा पुत्र वापस होने वाला नहीं है। ऐसे सर्वभूत हृदयम मुनि मानतो अस्मि। व्यास जी को प्रत्युत्तर वृक्षों से आ रहा है, वृक्षों में से आवाज आ रही है। जंगल को जाते हुए सुखदेव जी को बुला रहे थे व्यास जी, तो प्रत्युत्तर कौन कर रहे हैं? वृक्ष। तन्मया तया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय में विराजमान रहने वाले सुखदेव जी के चरणों में हम नमन करते हैं, जिन्होंने समस्त वेदों की श्रुतियों का सार निकाल करके इस अध्यात्म श्रीमद् भागवत रूपी अध्यात्म दीप को प्रज्वलित किया और अज्ञान में भटके हुए प्राणियों को, अज्ञान में भटके हुए साधकों को रास्ता दिखाया है, जो अज्ञान में भटक रहे थे। ऐसे सुखदेव जी के चरणों में हम नमन करते हैं, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी के भीतर महाराज स्वाभाविक वैराग्य है, इसे स्वाभाविक वैराग्य कहते हैं। वैसे संसार में माया से बचना अति कठिन है। संसार माया मति मोह जालम, है ना, ये मोह जाल है, इसमें से निकलना बड़ा कठिन है। सुखदेव जी 12 वर्षों तक अपनी मातृ के गर्भ में रहे। क्यों? कि ये सांसारिक माया ग्रसित करती है। अंत तो गत्वा व्यास जी ने आग्रह किया, भगवान को याद किया, तो भगवान ने आदेश दिया सुखदेव जी को, बेटा मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें संसारिक माया ग्रसित नहीं कर पाएगी। तुम जाओ संसार में और संसारियों का कल्याण करो, अज्ञान में भटके हुए जीवों पर दया करो, उनको अज्ञान से बाहर निकालो। तब सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ था। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ऐसे सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। इसके बाद जो है सूत जी महाराज जी ने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्य, नर नारायण भगवान को नमन किया और नारायण भगवान को नमन किया, देवी सरस्वती माता का ध्यान किया, व्यास जी महाराज जी का ध्यान किया। उसके बाद जो है 6 प्रश्नों के उत्तर देना प्रारंभ किया। पहले गुरु का ध्यान किया, फिर नारायण का ध्यान किया, फिर नर नारायण भगवान का, फिर सरस्वती माता का, व्यास जी महाराज जी का ध्यान करते हुए फिर जो है ये प्रश्नों के उत्तर देना प्रारंभ किए। पहला प्रश्न है मनुष्य का परम धर्म क्या है, मनुष्य के लिए श्रेयस्कर मार्ग कौन सा है, ये प्रश्न है महाराज।
अब इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो ऋषियों, स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। आहा, बड़ा प्यारा श्लोक है, बड़ा प्यारा अर्थ है इस श्लोक का। ये बात समझने की है, सबको समझने की। मनुष्य का परम धर्म क्या है? हम आप सभी मनुष्य है ना, तो हमारा परम धर्म क्या है जान लेना, कथा से ज्ञान करना। मनुष्य का परम धर्म है परमात्मा के चरणों में प्रीति करना, भक्ति करना, रति करना, प्रेम करना। परम धर्म है प्रेम करना। और प्रेम भी कैसा हो, भक्ति कैसी हो? अहेतु क्या प्रतिहता, अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। अहेतु की का अर्थ है निष्काम भक्ति। मांगने वाली भक्ति नहीं चलती यहां हमारे वैष्णवों के, तो यहां मांगने वाली भक्ति चलती ही नहीं है। वो तो सौदागर है जो भगवान के मंदिर में जाकर के घंटी बजाएगा, 100 चढ़ाएगा, करोड़ मांगेगा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। वो कोई भक्त थोड़ी ना है, उसे तो यहां हमारे सौदागर कहा है, एक हाथ से ले दूसरे से दे। ये नहीं है भक्ति। यहां पर क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत महापुराण के शुभारंभ में ही सूत जी महाराज कहते हैं, अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जिसके हृदय में अहेतु की भक्ति है, निष्काम भक्ति है। निष्काम भक्ति का अर्थ होता है कि मन में कोई चाह नहीं है, मन में कोई अपेक्षा नहीं है, भगवान से भी कोई अपेक्षा नहीं। हे प्रभु, आप जिस भी दशा में रखें, बस मैं उसी में प्रसन्न रहूं। आप किसी भी दशा में मुझे रखें, मैं उसी में रहूं। जिसका ऐसा भाव है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, सुख में ज्यादा फूलना नहीं, दुख में ज्यादा मुरझाना नहीं, सुख में अधिक रोना हंसना नहीं और दुख में अधिक रोना नहीं। ये अहेतु की भक्ति है। जो सम दृष्टा है, जो सम हो गया है, आनंद में जो भर गया है, और उस आनंद से जिसकी प्रीति प्रेम हो गया है, भक्ति हो गई है, ऐसे परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। यही जो है श्रेयस्कर कर्म है, मनुष्य का परम धर्म है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब आपने विचार कर लेना कि हम कैसी भक्ति करते हैं। वैसे तो संसार में मुझे नहीं लगता कि 100% में से कोई 99% तो हेतु की भक्ति करते, जिसमें मांग होती है ना। बड़े बड़े संकल्प होते हैं। संकल्प में योजना जब हम पढ़ते हैं ना, ब्राह्मण देवता पढ़ते हैं, तो उस संकल्प की योजना को सुन करके एक बार तो ऐसा लगता है कि क्या क्या मांग रहे हैं भगवान से। गृहे सुख शांत्यार्थम, वैकुंठ फल प्राप्त्यार्थम। चलो अच्छी बात है, भाव रखो, वो तो दे देंगे, सब दे देंगे। भगवान के पास किस बात की कमी है? लेकिन उन्हें पता है कि मेरे भक्त को किस वस्तु की आवश्यकता है, इसलिए मांग करके हमने क्यों छोटा बनना है। भगवान के पास ज्यादा मांगना नहीं चाहिए। मांगने वाला आदमी वैसे भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जो मांगता ही रहे, मांगता ही रहे। इसलिए अहेतु की भक्ति का महत्व है। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि जीवन में अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। वही श्रेयस्कर मार्ग है, मनुष्य का परम धर्म है, और मनुष्य को अपने मुख्य लक्ष्य तक ले जाने वाला है, मुख्य उद्देश्य तक ले जाने वाला है। जीव का धर्म क्या होना चाहिए कि हम उस परमात्मा जी से जाकर के मिलें, मोक्ष का रास्ता प्रशस्त करें। क्योंकि जो मनुष्य शरीर है ना महाराज, ये वास्तव में जीव को मोक्ष के लिए ही मिला है। बड़ा दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है महाराज, है ना।
क्या? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 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 बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सूर्य दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, सूर्य दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, ओ सूर्य दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, सूर्य दुर्लभ सदग्रंथ ग्रंथ नि गावा, सूर्य दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये जो मनुष्य शरीर है, ये जो हमारा शरीर है, ये बड़े सौभाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। सूर्य दुर्लभ, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, ये सदग्रंथ कहते हैं। और अगर ये शरीर मिल ही गया है तो इसके द्वारा क्या होना चाहिए? भगवान की भक्ति होनी चाहिए इस शरीर के द्वारा। देखो एक बात और है, हम जितने भी बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, जितने भी बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, कथाएं करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए? उसके पीछे ध्येय क्या होना चाहिए? उसके पीछे का ध्येय तो यही हो कि हमारी प्रीति, हमारी भक्ति भगवान से हो जाए, बस यही है मुख्य लक्ष्य। आप संसार में कितने भी बड़े बड़े सत्कर्म कर लो, कितने भी बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कर लो, कुछ भी कर लो, यदि भगवान के चरणों में आपकी रति नहीं हुई, भक्ति नहीं हुई, तो उनका कोई लाभ नहीं। हाँ, सांसारिक वस्तुएं मिल सकती हैं उन यज्ञों से, लेकिन अगर भगवान से प्रेम ही नहीं हुआ, ये कथाएं हम सुन रहे हैं, भगवान के चरित्रों को सुन रहे हैं, इसके पीछे का लक्ष्य क्या है? कि हमारा प्रेम भगवान से हो जाए। जब हम भगवान के चरित्रों को सुनते हैं, भगवान के स्वभाव की चर्चा करते हैं, भगवान के प्रभाव की चर्चा करते हैं, भगवान की दयालुता का वर्णन करते हैं, तो फिर जीव का स्वाभाविक प्रेम भगवान से होने लगता है। इतनी दयालु है मेरे भगवान, पापी को भी तार देते हैं, प्रेत आत्मा को भी तार देते हैं, स्वाभाविक प्रीति होने लगती है। यहां भी तुलसीदास जी ने इसी श्लोक के साथ मिलती जुलती चौपाई लिखी है। यहां व्यास जी कहते हैं कि धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेद यतिरति तो श्रम एव ही केवलम। अगर भगवान के चरणों में रति नहीं हुई, आप कितने भी बड़े अनुष्ठान करो, रति नहीं हुई, भक्ति नहीं हुई, तो श्रम एव ही केवलम, मात्र परिश्रम ही पल्ले पड़ा। या ये समझ लीजिए कि हमने राख में ही हमने किया, अग्नि में नहीं। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या? वेद पुराण संत मत वेद पुराण संत मत वेद पुराण संत मत वेद पुराण संत मत एहो, सकल सुकृत फल राम सने, सकल सुकृत फल राम स्नेहो, सकल सुकृत फल राम स्नेहो, सकल सुकृत मन राम स्नेहो।